हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर और मेरे साथ में है शिखा। हेलो। तो ये सारा सामान देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम पैकिंग कर रहे हैं अपनी इंटरनेशनल रोड ट्रिप के लिए जिस पर हम लोग जाने वाले हैं इंडिया टू नॉर्वे एंड यूके नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए। तो शिखा का नॉर्दर्न लाइट्स देखने का सपना पूरा करने के लिए हम ट्रैवल करने वाले हैं यहाँ से 24 कंट्रीज 20,000 किलोमीटर्स 4 महीने में। और ये 4 महीने की एपिक रोड ट्रिप हमारी ड्रीम इंटरनेशनल रोड जो हम बाइक पर कंप्लीट करेंगे। तो ये सारा सामान देख के आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो कार में भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, कार में तो घर आ ही जाएगा ऑब्वियसली, पर हाँ बाइक पर लगेज कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। और बहुत सारे लोग हमारी इंडिया की रोड ट्रिप्स पे ही वीडियोस वगैरह देख के पूछते थे कि आप लोग सामान कैसे कैरी करते हो। तो आई जस्ट थॉट कि मेरे साथ में मेरी पैकिंग एक्सपर्ट है ही शिखा, जो एक्चुअली अब तक कैमरा के पीछे ज़्यादा रहती थी। तो मैंने इस बार बोला कि तू कैमरा के थोड़ा सा आगे आ और लोगों को दिखा कि ये सारा सामान कैसे पैक होगा और कैसे ये सामान जो भी यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है। हेलो, बिखरा नहीं है, ये अरेंज किया है। तो ओके सॉरी। तो ये जो सारा सामान अरेंज पड़ा हुआ है इसको हम और प्रॉपरली कैसे अरेंज और पैक कर सकते हैं और कैसे ये जाएगा हमारे मोटरसाइकिल लगेज में। तो A to Z सब कुछ दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें हम कैरी कर रहे हैं, किस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे सारा सामान पैक होगा ना। तो अभी इस रूम में आपको जितना सारा सामान दिख रहा है एक्सेप्ट दोज 2 टेडीज और शिखा। मैं तो जाऊंगी। तू सामान में नहीं जाएगी ना? सामान में नहीं जाऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ ये टेडीज और शिखा को छोड़ के यहाँ पे जितनी भी चीजें दिख रही हैं ये सब कुछ जाने वाली हैं। हाँ, मैं भी जाने वाली हूँ हमारे लगेज सिस्टम में। तो अभी सबसे पहले अगर मैं शुरू करूँ तो कैंपिंग गियर, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इंटरनेशनल राइड पे अगर हम कहीं भी स्टक हो जाते हैं तो कैंपिंग गियर बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनफैक्ट मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज में कैंपिंग ग्राउंड अवेलेबल होते हैं। तो कहीं पर भी आपको मन करता है किसी वाटरफॉल के पास में, कहीं पर बहुत अच्छे व्यू के पास में, लेक के पास में, तो आप कैंपिंग कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग कैरी कर रहे हैं ये डेकैथलॉन का 3% टेंट। उसके अलावा ये 2 स्लीपिंग मैट्स, यहाँ पर रखे हुए हैं 2 छोटे पिलोज और ये जो है ये है कॉम्पैक्ट स्लीपिंग मैट। तो ये बहुत ही सही चीज़ लगी यार। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था सामान बट ओवरऑल इट वाज वर्थ इट, क्योंकि कॉम्पैक्ट सामान हमें लेके चलना था। उतना ज़्यादा बड़ा सामान हम कैरी नहीं कर सकते। हमारे पास ऑलरेडी 2 बड़े स्लीपिंग बैग्स थे, पर वो स्लीपिंग बैग्स को हमने साइड में रखा और इस बार हम लोगों ने ये वाले स्लीपिंग बैग्स लिए। ये है 15 डिग्री सेल्सियस के स्लीपिंग बैग्स। तो इसके अंदर हम लेयर्स पहन लेंगे, पर जो कॉम्पैक्ट साइज़ है उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा कैंपिंग में हम लोग कैरी कर रहे हैं एक पोर्टेबल स्टोव जो काफ़ी टाइम से मेरे सामान में रखा रहता है और अभी भी एक्चुअली मेरे सामान में रखा हुआ है वो, और कुकिंग यूटेंसिल्स का बेसिक सेट। इसके अलावा टॉर्च वगैरह है जो कैंपिंग एक्सेसरीज, बेसिक एक्सेसरीज होती हैं, वो हम लोग कैरी कर रहे हैं। फिर ये है मेरी एडिशनल राइडिंग गियर्स है। तो राइडिंग गियर्स का मैंने व्लॉग अलग से बनाया हुआ है, पर ये है सोलेस के वाटरप्रूफ सॉक्स, 100% वाटरप्रूफ सॉक्स हैं। ये हम दोनों लोग कैरी कर रहे हैं। मेरे नॉर्मल राइडिंग ग्लव्स हैं और एक सेट है विंटर ग्लव्स का जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के लिए जब हम लोग नॉर्वे, स्वीडन वगैरह में राइड कर रहे होंगे। उसके अलावा ये रेनवियर मेरे और शिखा के। यहाँ पे मेरा रखा हुआ है लैपटॉप, यहाँ पे रखा हुआ है ड्रोन के बाद है ये ड्रोन का चार्जर। तो उसके अलावा आप लोग को दिखाता हूँ, तो यहाँ पे कुछ रखे हुए हैं MTR के पैकेट जिसमें वेज पुलाव, दाल मखनी, शाही पनीर, आलू मटर, जीरा राइस और काफ़ी सारे आइटम्स हैं, पोहा वगैरह। ये सब कुछ हम लोग रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं। मैं और शिखा दोनों लोग हैं प्योर वेजिटेरियंस। तो यूरोप में प्योर वेजिटेरियंस के लिए कुछ लोकेशंस पे प्रॉब्लम वगैरह होती हैं वेजिटेरियन खाना मिलने में, तो इसलिए। और दूसरी चीज़, जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ट्रैवल करते हो तो आपको घर का खाना बहुत याद आता है। और एक्चुअली मैं अगर बात करूँ ये MTR के रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स की, तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने टेस्ट किए हैं खुद। मैंने सैम्पल पैकेट्स पहले मंगवाए थे कि खाने का टेस्ट कैसा है, क्वांटिटी कैसी है, वो सब चीज़ें देखने के बाद ही हमने MTR से रिक्वेस्ट किया कि हमें इस ट्रिप के लिए वो फूड प्रोवाइड करें। तो काफ़ी सारे फूड पार्सल्स हैं, काफ़ी सारे पैकेट्स हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो ये फूड एक्चुअली हम लोग कैरी करने वाले हैं जिससे कि यूरोप में घर के खाने की याद नहीं है। तो राजमा, दाल मखनी से लेके सब कुछ हम अपने साथ में लेके जाने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको तो मेरे बाइक के स्पेयर पार्ट्स, इसमें यहाँ पर रखे हुए हैं ब्रेक पैड्स, यहाँ पर रखी हुई है रोल ऑन की चेन स्प्रॉकेट किट। इसके अलावा क्लच केबल, एक्सीलेटर केबल मैंने बाइक में रूट करवा ली है और गियर लीवर मैंने एक रखा हुआ है। पर क्लच लीवर और एक्सीलेटर लीवर मैं एक्चुअली कैरी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बागबस्टर्स के हैंड गार्ड्स वहाँ पे लगाए हुए हैं। तो अब तक मेरे को लास्ट 4 सालों में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो देन आई डिसाइडेड कि यार सामान थोड़ा कॉम्पैक्ट पैक करना है, इसलिए मैंने वो एक्सेसरीज कैरी नहीं किए हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ अपने कैमरा गियर्स, तो कैमरा गियर्स में GoPro और DJI वगैरह, Insta360 वगैरह तो मैं कैरी कर ही रहा हूँ। और इसके अलावा कैमरा एक्सेसरीज, तो ये एक ट्राइपॉड है, ये एक सेल्फी स्टिक है जो मैं कैरी कर रहा हूँ। और यहाँ पर सारे चार्जर्स, C टाइप चार्जर्स, मेरी वॉच का चार्जर, सबकी चार्जिंग केबल्स, सब कुछ प्रॉपरली अरेंज्ड है। ये है यूरोपियन प्लग्स जो हम लोग कैरी कर रहे हैं।
एक पावर बैंक है और एक दूसरी पावर बैंक है जो कि डेडिकेटेडली मैं लेके जा रहा हूँ एडिटिंग लैपटॉप के लिए, क्योंकि 4K एडिटिंग करनी है यार, तो 2 से ढाई घंटे का बैकअप होता है और काफ़ी जगह पे हम लोग नॉर्वे स्विट्जरलैंड वगैरह में कैंपिंग करेंगे और वहाँ पे पावर बैंक का इशू नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने स्पेशली एम्ब्रेन की 25,000 mAh की पावर बैंक मंगाई है जो मेरे लैपटॉप को आई गेस 3 या 4 बार फुली चार्ज कर देगी एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो ये थी कुछ चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पर है मेडिकल किट जिसमें बेसिक मेडिसिन हम लोग हमेशा कैरी करते हैं और स्पेशली आप लोग यूरोप ट्रैवल कर रहे हो तो मेडिसिन ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़े किसी भी छोटी मोटी चीज़ के लिए तो वो एक फालतू का हैसल हो जाता है। तो इसमें हम लोग पुदीना से लेके फीवर की मेडिसिन, कफ की मेडिसिन, मैंने एक बेसिक मेडिकल किट बनवाई एक नीचे मेडिकल स्टोर से और वहाँ से हमने इसको पैक करवा लिया। इसके अलावा डेकेथलॉन से एक और इंपॉर्टेंट आइटम जो मैं कैरी कर रहा हूँ वो है ये फ्लिप फ्लॉप शूज़। ये मल्टीपर्पज़ शूज़ है और अच्छा खासा मोटा सोल है इसका और मैं पहले से भी काफ़ी टाइम से ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था। तो इन शूज़ के अलावा एक्चुअली मैं कोई भी और स्लीपर्स और कोई भी और शूज़ कैरी करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैं जो सोलेस के मेरे राइडिंग बूट्स हैं मैं वही पहन के आसपास सब कुछ एक्सप्लोर करता हूँ और उसके अलावा जब भी मुझे जाना होगा मार्केट वगैरह या होटल लॉबी वगैरह में पहनना होगा तो ये शूज़ मोर देन सफिशिएंट है। अब इसके अलावा इस बेड पे जो बचा है सामान उसमें है मैक्सिमम हमारे कपड़े। तो हम लोग दोनों लोग ही एक्चुअली काफ़ी सारी कॉमन टी शर्ट्स कैरी करते हैं क्योंकि मैं पहनती हूँ आपकी टी शर्ट्स, आप नहीं पहनते हो मेरी। तो ऑब्वियसली मेरी और शिखा की बहुत सारी टी शर्ट्स कॉमन होती हैं, तो यहाँ पे सारी हमारी टी शर्ट्स रखी हुई हैं। जीन्स हम लोग सिर्फ 2 जीन्स कैरी कर रहे हैं, एक जीन्स शिखा की है, एक जीन्स मेरी है और ये भी एक्चुअली राइडिंग जीन्स है। इसके अलावा ये है मेरी राइडिंग जर्सीज़, वॉन्डरलूम की ये राइडिंग जर्सीज़ जो कि एक लाइन से यहाँ पर लगी हुई हैं। तो ये टोटल है शायद आई थिंक कितनी 8 या 10 जर्सीज़ है ना, तो 8 या 10 जर्सीज़ हैं जिसमें मेरी और शिखा की जर्सीज़ हैं। तो ये जर्सीज़ का फैब्रिक बहुत अच्छा है, फंकी है, ब्रीदेबल फैब्रिक है और ये जर्सी मुझे पता है कि मैं आराम से 3 से 4 दिन पहन सकता हूँ। तो ये जर्सीज़ मैं कैरी कर रहा हूँ। फिर है ये कुछ बंडाना, ये भी काफ़ी ट्रैवल फंकी बंडानास हैं। इसके अलावा यहाँ पर रखे हुए हैं मेरे और शिखा के कुछ कैप्स, फ्लीस और थर्मल्स। यहाँ पर है हेड टॉवल्स, यहाँ पर हैं मेरे बॉक्सेस, यहाँ पर हैं शिखा के अंडरगारमेंट्स और इसमें क्या है सॉक्स। इसमें है सॉक्स। यार तूने ऑलरेडी पैक कर दिया ना सब कुछ। इसके अलावा यहाँ पर रखी हुई है हमारी एक थर्मल जैकेट्स जो कि अगेन डेकेथलॉन से ही फोल्डेबल पफर जैकेट्स हैं और ये भी क्या -5 वाली जैकेट्स हैं। मेरी -10 वाली है, आपकी -5 वाली है और मैं कोई भी पहन सकती हूँ। वाह यार, मतलब मेरी तूने एक ही जैकेट पैक की है। हाँ। इसके अलावा इस एक जैकेट के अलावा मेरे पास एक्चुअली सोलेस की फ्लीस है और एक तो सोलेस की थर्मल जैकेट होगी जो मैं पहन सकता हूँ। पर तेरे पास ऑब्वियसली ज़्यादा होगी ना, तो मेरी पहन लेगी। मैं तो कुछ भी पहन सकती हूँ, वैसे भी मुझे डिफरेंट कलर्स में फोटो खिंचानी है। वाह, तेरी फोटोज आ जाएंगी। इसके अलावा मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे लोअर्स नहीं, ये भी कॉमन है। लोअर ही दिख रहा है। कॉमन है क्या मतलब यार, मेरा एक लोअर रखा तूने। हाँ, आपका एक लोअर, मेरा एक लोअर और मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। यार हद हो गई, मतलब वहाँ जाके तो मुझे अपने लोअर दे देगी। नहीं, आप अपने पहनना, मुझे भी कभी पहनना होगा तो मैं आपका पहन सकती हूँ। यार ये बड़ा डिसएडवांटेज है तेरी, तू पैकिंग कर रही है, तूने मेरा सामान रखा है नहीं रखा है वहाँ जाके। मैं यहाँ पैकिंग का ब्लॉग देख के ढूंढूंगा कि मेरा सामान था कि नहीं था यार। यहाँ पे ना एक्चुअली प्रूफ है मेरे पास कि तूने मेरा सामान पैक ही नहीं किया यार। किया है, एक लोअर पैक किया है। तो गाइज मेरे पास एक्चुअली एक ही लोअर है, तो ये पूरी 4 महीने की ट्रिप पे मैं शायद आप लोगों को सेम से ही कपड़ों में दिखता रहूँगा हमेशा, बट दैट्स ओके। ये हमें साथ में ट्रैवल करना है तो फिर करना ही पड़ेगा। इसमें क्या है? इसमें टॉवल्स है। टॉवल्स है? हाँ। टॉवल्स? हाँ। लोअर्स बोल रहा हूँ मैं, तो वो लोअर हो गया। और तो बाथ टॉवल और फेस टॉवल दोनों का अलग अलग है, वो कॉमन नहीं है। वाह, मतलब कपड़े कॉमन है। हाँ। पर टॉवल तो अलग पैक करने हैं ऑब्वियसली। तो देख लो, जो लोग भी बोलते रहते ना प्रतीक भैया शिखा भाभी जैसी भाभी मिल जाए, इनकी जैसी मिल जाए, देख रहे हो कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है मुझे अपने कपड़ों पे, सब चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जिससे कि शिखा मुझे भी सिर्फ 10 टी शर्ट्स इन टोटल पैक किया है मैंने, और वो भी एक्चुअली आपकी मिला के कॉमन में 4 महीने के लिए। किसी लड़को और लड़की को लेके जाओ, पता चलेगा कितने कपड़े लेके जाएगी। पक्का? हाँ, लेके जाके देखो। नहीं वैसा तो नहीं करना है, पर ठीक है, वो जा भी नहीं पाएगी ना इतनी दूर। दिक्कत हुआ है, कपड़े तो मैं फिर भी उसके ले जाऊंगा। हाँ, तो मेरे लेके जाके दिखाओ पहले। चलो ठीक है, बाकी दिखाता हूँ और क्या सामान है। और ये जो एक यहाँ पे क्यूट सा बैग दिख रहा है, ये है हमारा टॉयलेटरीज का बैग, जिसमें हमारे शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट और क्या क्या है पता नहीं क्या है, और क्या है, सनस्क्रीन वगैरह तेरी होंगी। एक सनस्क्रीन है बस। और इतना मोटा क्यों है ये बैग? ऑयल। और क्या है बता, तूने बोला बैग खोल के मत दिखाना। ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, सिजर्स, आपका ट्रिमर और मेरा सनस्क्रीन, एक लिपस्टिक, एक काजल, बस। और क्या बचा है? और कुछ बचा क्या? बस अब कुछ नहीं बचा, फटाफट पैक कर लेते हैं। और ये सारा सामान जाने वाला है हमारे ये मोटरसाइकिल लगेज में। इसमें अगर मैं बताऊं तो ये हैं हमारे दोनों पैनियर्स, उसके ऊपर है पैनियर टॉपर बैग्स, एक है टॉप बॉक्स और एक है टैंक बैग।
और ये सारा सामान डायरेक्टली नहीं जाएगा इन पैनियर बैग्स में, पहले ये पैक होगा इन पैकिंग क्यूब्स में। तो ये आ गया हमारा पहला बैग और ये सारा सामान इस बैग में आने वाला है। शिखा भी दिखाने वाली है हम लोग को मैजिक कि ये इतना सारा टी शर्ट्स, इतनी सारी चीज़ें इस एक बैग में कैसे आने वाली हैं। दिखा दे, 3, 2, 1, हियर यू गो। वाह, तो अब ये अंदर बेड पे जितना सारा सामान था ये सारा इन पैकिंग क्यूब्स में आ चुका है। कितने बैग्स दिख रहे हैं यार? 1 2 3 4 5 6 7। पर अब ये सारा सामान हमें लगाना है अपने पैनियर्स में। आ जाएगा? पहले तो लग रहा था आ जाएगा, पर अब मुश्किल लग रहा है। तो रात का 2:30 बज चुका है और सारी एक्चुअली सॉर्टिंग हो चुकी है सामान की, और शायद अब सॉर्टिंग हो चुकी है तो पैकिंग भी हो जाएगी। कितने घंटे लगे यार हमें? कम से कम में 3-4 घंटे करते हैं। अभी फटाफट इस सबको पैक करते हैं क्योंकि सोना भी है। यह है मेरा पहला बैग, ये गया दूसरा बैग, ये हो गया मेरी टी शर्ट्स का बैग, और ये है हम दोनों लोग की जीन्स रेडी। ओह नाइस, वो तो ये स्टफ हो गया एकदम अच्छे से। इसके अलावा इसमें देता हूँ जैकेट्स। ये सारा सामान इस पैनियर में आ चुका है और यहाँ पे ये स्पेस खाली भी है, थोड़ी सी स्पेस खाली रहने भी देनी चाहिए। तो अब मैं पैक करता हूँ बाकी का सामान दूसरे पैनियर में। तो ये जो मेरे पैनियर बॉक्सेस हैं ये 36 लीटर्स के बॉक्सेस हैं। तो ये हमारा थर्मल इनर्स वाला बैग चला गया। जाएगा मेरा चेन स्प्रॉकेट, क्योंकि एक्चुअली चेन स्प्रॉकेट मैं शायद 10 या 15,000 किलोमीटर के बाद ही यूज़ करूँगा, तो ये मेरे पैनियर बैग्स में हमेशा पड़ा रहेगा। उसके अलावा ये जो मेरे ब्रेक पैड्स हैं ये जाएंगे मेरी टूल किट में जो बाइक पर फिट है। तो इसमें चला गया मेरा स्प्रॉकेट और इसमें चले गए मेरे थर्मल्स, हो गए मेरे लोअर, और ये हैं मेरे बॉक्सेस, और ये है शिखा की जैकेट। तो ये वाला पैनियर भी पैक हो गया और इसमें भी एक्चुअली अभी थोड़ी बहुत कैपेसिटी बाकी है, पर 4 महीने की राइड है और जब ये एक बार कपड़े खुलते हैं और दोबारा बंद होना शुरू होते हैं तो वो कपड़े फैल जाते हैं, उतनी अच्छी सी पैकिंग रह नहीं पाएगी, इसलिए हम थोड़ी सी स्पेस पैनियर्स में छोड़ के चल रहे हैं। तो अब ये सारा है टॉप बॉक्स का सामान, और टॉप बॉक्स में हम लोग वही सामान रख रहे हैं जो हम लोग डेली में यूज़ करने वाले हैं। तो पैनियर्स हर रोज़ हम लोग रूम पे लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये टॉप बॉक्स और टैंक बैग रूम पे लेके जाया करेंगे। तो अब सबसे पहले जाएगा इसमें खाने का सामान, जिसमें है सारे MTR के फूड पैकेट्स और हमारी पोर्टेबल इलेक्ट्रिक केटल। उसके बाद नेक्स्ट मैं रखने वाला हूँ इसमें ये कॉमन बैग, तो इसमें हमारे 1 वीक के कपड़े। उसके बाद ये हैं हमारे दोनों के रेन गियर्स, अचानक से बारिश हो गई तो रेन गियर्स आराम से इजीली एक्सेसिबल रहेंगे। उसके बाद है ये मेरा एडिटिंग लैपटॉप जो मुझे ऑब्वियसली रोज़ चाहिए होगा। ये चला गया इसका चार्जर, ये हो गए हमारे टॉवल्स, उसके अलावा चार्जिंग किट, इसमें हमारी स्लीपर्स, और ये हो गई हमारी टॉयलेटरीज की किट। उसके अलावा लास्ट में हो गई हमारी ये बोल्स जिसमें हम रोज़ खाना खाएंगे, और ये हो गया पैक। ये जो टॉप बॉक्स है ये एक्चुअली 55 लीटर्स का टॉप बॉक्स है। तो अब ये है मेरा टैंक बैग जिसमें एक्चुअली मैं रखता हूँ ड्रोन कैमरा एक्सेसरीज माउंट्स वगैरह। उसके अलावा इस बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम रखने वाले हैं वो है हमारे डॉक्यूमेंट। कार्ड नहीं रहेगा, IDP रहेगा, पासपोर्ट्स रहेंगे, वो एकदम हैंडी होना चाहिए क्योंकि बॉर्डर क्रॉसिंग्स बहुत सारी होंगी और हर जगह पे हमें ये डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने होंगे। इसमें माउंट्स, स्पेयर कैमरास वगैरह, इसमें भी एक्चुअली मैं कुछ केबल्स वगैरह रखता हूँ जिससे कि अगर मुझे कभी अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करना है तो मैं डायरेक्टली यहीं से चार्ज कर लूँ। तो अब ये है मेरी कैंपिंग एक्सेसरीज़ जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, पिलोज़, मैट्स और मेरे एक्स्ट्रा ग्लव्स और वाटरप्रूफ सॉक्स, और ये एक्चुअली जाएंगे इस पैनियर टॉपर बैग्स में। तो इसमें ये टेंट बहुत कंफर्टेबली आ गया। ये कॉम्पैक्ट स्लीपिंग मैट्स मैंने इसीलिए लिए थे क्योंकि ये इस बैग में आराम से फिट आ जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो गई फिट। इसको मैं कर देता हूँ लॉक, और अब ये दूसरे वाले बैग में आ जाएगा ये बाकी का सामान। तो ये पैनियर टॉपर बैग्स भी मेरे पैनियर्स के ऊपर ही लगे होंगे, तो मुझे कुछ भी सामान निकालना होगा तो इजीली एक्सेसिबल होगा। तो इसमें मेरे दोनों स्लीपिंग बैग्स चले गए और चले गए मेरे स्लीपिंग पिलोज़। उसके अलावा मेरे और शिखा के वाटरप्रूफ सॉक्स, मेरे विंटर ग्लव्स। तो रूम में लिटरली जितना सामान था वो सारा सामान हो चुका है पैक। तो अभी जिन लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये सारा सामान लगने के बाद शिखा बाइक पर कैसे बैठेगी,
वो सारे आंसर्स आप लोगों को बहुत ही जल्द मिल जाएंगे यूरोप के ब्लॉग से। तो फिलहाल पैकिंग सारी हो चुकी है, कल जाके बाइक शिपर को देनी है। अभी लेट बहुत हो गया है तो अभी जाके सेटअप करके कुछ फ़ायदा नहीं है ट्राई करने का। कल बाइक शिपर को देनी है और मोस्ट प्रोबेबली एक वीक के अंदर हम लोग दिखेंगे आपको यूरोप की रोड्स पे। तो वहाँ पे ये सारे डाउट्स, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो स्टे ट्यून्ड। फिलहाल के लिए दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड, डू लाइक इट, कमेंट्स बताना कैसा लगा एंड शेयर जरूर करना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन the road ahead is long and that's where you belong. Keep riding. Bye bye. Love you all. Don't forget to hit that subscribe button.